मुल्क में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटे में 67,151 केस आए सामने। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 32 लाख के पार। 24 घंटे में 1059 लोगों की मौत। मुल्क में अब भी 7 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। यूपी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। लखनऊ रोडवेज की 2 बसों की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई लोग जख्मी हैं। जानकारी ये भी है कि बस के नीचे एक स्कूटी भी दब गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पीर की देर शाम एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में कुल 70 से 80 लोग मलबे के अंदर दबे हुए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 50 से 60 लोगों को एनडीआरएफ की मदद से मलबे से निकाला गया। एक शख्स अभी लापता। 15 लोगों की मौत की तस्दीक हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ बिल्डिंग हादसे में मरने वाले लोगों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। हादसे पर सदर जमहूरियत और वजीर आजम ने गम का इजहार किया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के 18 महीने बाद एनआईए ने जम्मू की खुसूसी अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। एनआईए की चार्जशीट में जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर समेत 19 दहशतगर्दों के नाम हैं। चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ उसके 2 रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी को कलीदी साजिश करदा बताया गया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। हमले में शामिल जैश के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने बताया कि हमला 6 फरवरी 2019 को होना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस दिन नेशनल हाईवे बंद। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़। ड्रग एंगल से हुई मौत के इल्जामात की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। ब्यूरो के डीजी राकेश अस्थाना ने इसकी मंजूरी दे दी। हिंदुस्तानी फौज ने लद्दाख में कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। जराये के मुताबिक लद्दाख के कई हसास इलाकों में मिसाइलों के साथ जवान तैनात हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस जवानों की तैनाती की गई। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी आज कांग्रेस रूलिंग रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगी। ऑनलाइन मीटिंग में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे। सिंधिया संघ के हेडक्वार्टर में आरएसएस के बानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के घर भी देखने पहुंचे। सिंधिया ने कहा आरएसएस हेडक्वार्टर मुल्क के लिए डेडिकेशन का मरकज है। नीट और जेईई मेंस इम्तिहान नहीं टलेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सितंबर में होने वाले इम्तिहानात को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। एनटीए ने कहा कि तय तारीख पर ही इम्तिहान होंगे। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट्री मामलात की कैबिनेट समिति ने सिफारिश की है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सेशन चलाया जाए। पंजाब नेशनल बैंक घपले के मुलजिम भगोड़े नीरव मोदी को अहल-ए-आमी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। ईडी की सिफारिश पर नोटिस जारी हुआ है। 2018 में पीएनबी घपले का इंकशाफ होने के बाद एमी मोदी मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। फेसबुक के खिलाफ दिल्ली असेंबली की कमेटी ने शुरू की सुनवाई। 3 गवाहों ने कमेटी के सामने बयान दर्ज कराया। कमेटी के सदर राघव चड्ढा ने कहा फेसबुक न्यूट्रल नहीं, सियासी पार्टियों से है साज बात। दिल्ली में पुलिस की जानिब से एक नाबालिग बच्चे को पीटने वाले वीडियो के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला 22 अगस्त का है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे एक नाबालिग लड़का सड़क पर लेटा हुआ था। उसी वक्त आर के पुरम थाने में तैनात कांस्टेबल ने लड़के की पिटाई कर दी। यूपी में कोरोना से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तशवीश का इजहार। यूपी सरकार को दी लॉकडाउन की सलाह। एक्शन प्लान पर जवाब तलब किया। बिहार के सीवान में खातून से गैंगरेप। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुल गिरते ही तमाम लोग दरिया की तेज धार में बह गए। कुछ लोग खुद तैरकर पानी से बाहर निकले, बाकी की तलाश जारी है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी। एक बाइक से टक्कर के बाद बस गड्ढे में पलट गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का इंजमाम। किसी भी मुलाजिम की नौकरी नहीं जाएगी। इंजमाम के बाद पंजाब नेशनल बैंक बना मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई ने शुरू की नई सर्विस। घर पर आएगा एटीएम, एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर करना होगा मैसेज। रैना को यूएई में आई सुशांत की याद। वीडियो पोस्ट कर कहा भाई तुम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे।
इरफान पठान ने कहा, टीम इंडिया के कैप्टन कोहली ही तोड़ सकते हैं सचिन की 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड। विराट में काबिलियत और फिटनेस दोनों। पाकिस्तान के शहर कराची में मंगल को भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, गाड़ी जहां तहां फंस गई। और अफगानिस्तान के बल्ख में बम धमाका, फौज के बेस कैंप के पास हुआ धमाका। धमाके में 3 की मौत, 41 जख्मी।